नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। देखते हैं चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभवतः धारिता। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। हवा में स्थिर किसी धनात्मक बिंदु आवेश 11 × 10⁻⁹ कूलम्ब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है विद्युत विभव V बराबर के Q/A। यहाँ पे हमको दिया गया है Q इक्वल टू 11 × 10⁻⁹ 20 की दूरी R बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेंगे। R इक्वल टू 0.1 मीटर। ये मान उठाकर के इस पे रख देंगे। V बराबर के स्थान पे 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में Q के स्थान पे 11 इंटू में 10⁻⁻9 अपान 20 की दूरी R के स्थान को कर देंगे 0.1। इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। पर V इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 11 में करा देंगे 99, 0 लगा देंगे इंटू में 10⁻9 से 10⁻⁻9 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं V बराबर 9.9 इंटू में 10⁻⁻2 वोल्ट। ये आपका विभव निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विभव मापी के 10 मीटर लंबेता के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है लंबाई L इक्वल टू 10 मीटर। विभवांतर आपको दे रखा है V इक्वल टू A वोल्ट। फार्मूला होता है विभव प्रवणता का विभव प्रवणता इक्वल टू विभवांतर V बटे में लंबाई है। V के स्थान में V का मान पुट करेंगे, L के स्थान पे L का मान 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1। ये आपकी आ जाएगी विभव प्रवणता। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, दो समान आवेशों में 2.0 × 10⁻⁷ कूलम्ब है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आपके पास दो समान आवेश हैं, एक ये आवेश है और एक ये आवेश। ये Q1 और ये Q2 दोनों समान है। दोनों का मान दिया गया है 2 × में 10⁻⁷, 2 × में 10⁻⁷। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डिस्टेंस आपको बताएगी ये 20 सेंटीमीटर। ये जो आपकी डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर की। एक तीसरा आवेश समान परिमाण का रखना है। मान लेते हैं तीसरा आवेश
बोला गया है ठीक मध्य में रखना। तीसरा आवेश मान लेते हैं Q3 है, ये भी समान परिमाण का है, रख दीजिए 2 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7, ठीक मध्य में रखना। पहले निकालेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर, ये दिया गया है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर, सॉरी कूलम। परस्पर बीच की दूरी r का मान है आपका 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाएंगे तो हो जाएगा 20 इंटू में 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तीसरा आवेश समान परिमाण का है तो वो भी आवेश हो जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 कूलम। Q3 आवेश को बीच में रखा गया, इन दोनों के बीच विभव, तो यहाँ पे बीच की दूरी बन जाएगी, अगर ये मध्य में है तो टोटल की 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बन जाएगा r आपका 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बन जाएगा Q2 से बीच की दूरी निकालेंगे दूसरी की, तो यहाँ से भी बन जाएगा r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ से r का मान आएगा आपका 0.1 मीटर, यदि मीटर में चेंज करेंगे तो r बराबर 0.1 मीटर। पहली शर्त यही है, इस आवेश को बीच में रखा गया है तो इस पे निकालेंगे विभव, v इनिशियल, I का मतलब इनिशियल, इक्वल टू k Q बटे में r प्लस k Q बटे में r। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, दोनों Q3 के लिए है। यहाँ से v I बराबर k का मान ले लेंगे तो आ जाएगा Q1 बटे में r प्लस Q2 बटे में r। v I बराबर k का मान 9 इंटू में 10 की पावर 9, Q1 का मान है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 अपान पे, r का मान है 0.1 प्लस Q2 का मान वही है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 अपान पे 0.1। यहाँ से v इनिशियल मतलब v प्रारंभिक जो निकलेगा आपका 9 इंटू में 10 की पावर 9, इसको हल कराएंगे, डेसिमल को ऊपर लगा देंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, दोनों को ऐड करा देंगे DCA 40 हो जाएगा, 40 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7, यहाँ से निकल के आएगा v I बराबर 9 का गुणा 4 से कराएंगे 36, एक 0 था 0 आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर 9 में 7 जाएगा आपका बचेगा प्लस का 2, इसको लिख सकते हैं v I बराबर 3.6 इंटू में 10 की पावर 1 और 2 पावर और बढ़ जाएगी, डेसिमल इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा v I बराबर 3.6 इंटू में 10 की पावर 4। दूसरी कंडीशन आपकी ये है, दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाए, तब यहां से निकालेंगे विभव। अंतिम स्थिति के लिए अगर 20 सेंटीमीटर दूर ले जाए तो यहाँ हो जाएगा v फाइनल इक्वल टू, यहाँ वही आपका फॉर्मूला होगा के Q बटे में R प्लस के Q बटे में R। इन दोनों आवेशों से इस Q3 को 20 सेंटीमीटर दूर ले जाना है तो R और R का मान 20 रखेंगे। V फाइनल इक्वल टू K का मान होगा Q के स्थान पे वही आपका 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 ही होगा, बस बीच की दूरी चेंज होगी। बोला गया है 20 सेंटीमीटर दूर ले जाना, तो सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर को बढ़ाएंगे आप तो 20 इंटू में हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर प्लस के
क्यू का मान के का मान ले चुके हैं, क्यू के स्थान पर रखेंगे 2 इंटू में 10⁻⁷ अपॉन, यहाँ भी बीच सूत्री वही रहेगी 20 इंटू में 10⁻⁻2 वी एफ इक्वल टू के का मान रख देंगे 9 इंटू में 10⁹। यदि इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक जीरो है, एक पावर कम हो जाएगी, 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर ले जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1 इंटू में 10⁻⁻6। यहाँ भी वही आपका बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक जीरो एक पावर कम होगी, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा 1 इंटू में 10⁻⁻6। ये आ जाएगा वी एफ इक्वल टू 9 इंटू में 10⁹ 1 और 1 आपका हो जाएगा, ऐड करने के बाद 2 इंटू में 10⁻⁻6। यहाँ से भी एफ इक्वल टू निकल के आएगा, 9 को गुणा 2 से करेंगे 18 इंटू में 10⁻9 में 6 घटाएंगे आपको बचेगा 3। इसको लिख सकते हैं बी एफ बराबर 1.8 इंटू में 10⁻4। हमको निकालना है इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो पहले इन दोनों में अंतर निकालेंगे, विभवांतर V बराबर हो जाएगा V इनिशियल माइनस V फाइनल। यहाँ से आएगा V इक्वल टू इनिशियल आपको निकल के आया है 3.6 इंटू में 10⁻4, 3.6 इंटू में 10⁻4 माइनस जो आपका फाइनल निकल के आया है 1.8 इंटू में 10⁻4, 1.8 इंटू में 10⁻4 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो b बराबर होगा 3.6 में 1.8 घटाएंगे तो बचेगा आपका 1.8 इंटू में 10⁻4। विभवांतर निकल के आ गया, कार्य निकालना है, कार्य W बराबर होगा आपका, कार्य W बराबर आवेश Q3 इंटू में विभवांतर V। W बराबर Q3 Q1 Q3 Q2 सारे बराबर है, 2 इंटू में 10⁻⁻7 इंटू में विभवांतर निकल के आया है 1.8 इंटू में 10⁻4। यदि इसको हल करेंगे तो किया गया तो W बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36, 3.6 इंटू में 10⁻7 में आपका 4 घटेगा, बच जाएगा माइनस का 3 जूल। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुलीज नालिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नालिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र निकालना है, हमें दिया गया है विभवांतर, V बराबर 200 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट को चेंज करना पड़ेगा, 200 इंटू में 10⁻3 वोल्ट। बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। D बराबर 20 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे इसको, 20 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नालिका में निकालनी है। नालिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है E बराबर V अपान में D। E इक्वल टू V का मान पुट कर देंगे, 200 इंटू में 10⁻3 अपान में 20 इंटू में 10⁻⁻2।
जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1, 1 जीरो। ई इक्वल टू 10 इंटू में 10 की पावर 3, माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2। ई इक्वल टू कह सकते हैं ये भी 1 है, 3 2 5 और 1 6, 1 इंटू में 10 की पावर 6। ये आपकी वैल्यू 6 की तीव्रता निकलती है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है विभव, पहले का विभव आपका V प्रारंभिक इनिशियल मान लेते हैं 200 वोल्ट, फाइनल VF मान लेते हैं 250 वोल्ट। यहाँ से विभवांतर डेल्टा V बराबर निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ से आ जाएगा आपका 250 माइनस का 200, डेल्टा V बराबर, यहाँ से आएगा डेल्टा V बराबर 50 वोल्ट। आपको दिए गए गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के का जो वैल्यू आपका आ रहा है वो 10 जूल है। अगर कमी है तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये माइनस का होगा। हमें निकालना है कण का आवेश। गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी आपकी किए गए कार्य यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा के बराबर हो जाएगा आपका W माइनस का 10 किया गया कार्य W। आपको हो जाएगा W का मान आपका हो गया 10 जूल। आपको डेल्टा V पता है, डेल्टा V बराबर 50 वोल्ट। निकाल देंगे आवेश Q बराबर W अपॉन डेल्टा V। तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर W का मान है 10 माइनस का 10 और विभवांतर जो आपको निकल के आया वो 50। तो यहाँ से आ जाएगा Q इक्वल टू माइनस का 0.2। इस 0 से 0 कटाएंगे, 5 का वहां कॉल दे देंगे तो आपका 0.2 आ जाएगा। ये आपका इतने गुलाम होगा, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दिया गया है, आपको निकालना है कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U टोटल इक्वल टू इस आवेश और इस आवेश के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इसको मान लिया U1 प्लस U2 प्लस U3। ये प्लस Q और प्लस Q आवेश के बीच स्थितिज ऊर्जा है, ये आपकी U1 है, ठीक है। तो ये आपकी प्लस Q और माइनस Q के बीच है, इसको मान लिया गया यहाँ पर U2 है। और ये आपकी प्लस Q और माइनस Q के बीच, इसको मान लिया गया U3 है। कुल आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U टोटल निकालने के लिए U1 प्लस U2 प्लस U3 करना पड़ेगा। रख देंगे U टोटल बराबर U1। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि Q1 इंटू में Q2 बटे में R, बीच की दूरी। तो आप U1 निकालना है पहले इसमें और इसके, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपकी A है। आवेश Q1 आपका Q है, Q2 भी आपका Q है।
प्लस यहाँ पे हो जाएगा के Q1 Q2 बटे में R प्लस के Q1 Q2 बटे में के कॉमन ले लेंगे Q1, इन दोनों के बीच पहले निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ Q1 का मान आपका Q रहेगा, Q2 का मान Q है बटे में R, बीच की दूरी आपकी यहाँ पे A है, रख देंगे प्लस इन दोनों के बीच U2 है आपका, तो इसमें निकालने के लिए आपका एक आगे से प्लस का Q रख देंगे इनटू में Q2 जो दूसरा में से वो माइनस का है, माइनस का Q बटे में बीच की दूरी आपको दी गई है वो 2a है प्लस के आपका कॉमन हो चुका है Q1, इसको Q1 माने चाहे इसको Q1 माने, एक आपका प्लस का है और एक आपका माइनस का है, इसके भी बीच की दूरी 2a है, रख देंगे के Q स्क्वायर बटे में a प्लस और ये माइनस है, माइनस बन जाएगा Q और Q को स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर बटे में 2a, ये प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा, ये भी Q स्क्वायर बटे में 2a आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो के Q स्क्वायर बटे में a, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2 Q स्क्वायर बटे में 2a, ये 2 से a वाला 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से के इंटू में Q स्क्वायर बटे में a माइनस में, ये भी आपको वही बचा Q स्क्वायर बटे में a, यहाँ से k इंटू में Q स्क्वायर बटे में माइनस Q स्क्वायर बटे में इंटू में आपका 0, तो यहाँ से कुल स्थितिज ऊर्जा U टोटल स्थितिज ऊर्जा जो निकल के आई U टोटल आपका ये आ गया आपका 0, कुल स्थितिज ऊर्जा जो आपकी निकल के आई वो हो गई 0, ये आपका आंसर होगा।